नाम रूपी रस को साथ रखिएगा, सत्संग रूपी रस को साथ रखिएगा, क्योंकि अग्नि को बुझाने की सामर्थ्य रस में ही है, जल में ही है। उस अग्नि को सह लेंगे आप यदि आपके पास जल है तो, नाम रूपी सत्संग रूपी पंचाग्नि अगर आ चुकी हैं तो बढ़िया है, फ्री हो आप। नहीं आई है अभी तक तो फिर वेट करो, आने वाली है, आती सबके जीवन में। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर आपका एक भी दिन बिना चैलेंजेस के निकलता है तो इसका मतलब आप जीवित नहीं हो, आपने कोई अपराध किया है। हर दिन कुछ सह रहे हैं हम, तभी हम जीवित हैं, तभी हम जी रहे हैं। लेकिन मैंने एक चीज अनुभव की कि हमारे साथ होने वाले अनुचित व्यवहार पर जब हम प्रतिक्रिया ना करते हुए बदला लेने की इच्छा रखते हैं तो हमारे चित्त में पाप का जन्म होता है। बदला की इच्छा जिसके भी चित्त में आई है, बदले की इच्छा, रिवेंज की इच्छा, उसके चित्त में पाप ही आएगा। मैं देख लूंगा इसको बताऊंगा मैं। आप जब किसी से रिवेंज की स्थिति में आते हो, आप ये तक सोच लेते हो कि इसकी मृत्यु हो जाए, इतना भयावह होता है रिवेंज। लेकिन एक वैष्णव, एक भक्त, एक साधक, एक उपासक कभी भी इस स्थिति में नहीं जाता, वो बदले की इच्छा में नहीं रहता है। ठाकुर जी से प्रार्थना कर लेगा, इसको सद्बुद्धि दीजिएगा ठाकुर जी। ठाकुर जी आप सब देख रहे हैं लेकिन मुझे कुछ नहीं कहना है, ठीक है, जो भी जीवन में हुआ हम सब कुछ क्षमा प्रार्थी। हाँ, मैं ये भी कहता हूं कि कई ऐसे अपराध होते हैं जिन पर क्षमा नहीं करनी है। वो अपराध आप सब जानते हैं, किसी स्त्री के साथ किया गया दुर्व्यवहार है, किसी बालक के साथ किया गया दुर्व्यवहार है, माता पिता के साथ किया गया दुर्व्यवहार है, ये सब तो अपराध है, इनमें तो दंड का विधान है ही। परंतु कई छोटी छोटी बातों पर भी हम बदला लेने की इच्छा रखते हैं। देख लूंगा, तुझे बताऊंगा मैं, वो पाप को जन्म देता है चित्त में। और वही पाप जन्मा है आज दुर्योधन के चित्त में। राम जी बदला लेने नहीं गए थे रावण के पास। अगर बदला लेने की इच्छा होती तो पहले हनुमान जी को नहीं भेजा होता, अंगद को नहीं भेजा होता, रावण को रणभूमि में भी चेतावनी नहीं दी होती, कुंभकर्ण से भी ज्ञान नहीं दिलवाया गया होता रावण को। रावण को कितनी बार समझाया, लेकिन जब नहीं माना, इतने पर भी नहीं माना, युद्ध ही उसका अंतिम निर्देश था, अंतिम उसका भाव था, तब ठाकुर जी ने युद्ध किया। बदला नहीं लेना था ठाकुर जी को। दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को कह दिया, सोते हुए मार दो पांडवों को। मारने के लिए गया, लेकिन भगवान पांडवों को लेकर के कहीं और चले गए। द्रौपदी के पुत्र सोते रह गए, जिनका वध उसने कर दिया। अंधेरे में पता नहीं चला, जल्दीबाजी में था। जाकर के जब वध किया, पांचों के सर लेकर के आया दुर्योधन को दिखाने के लिए कि मैंने मार दिया है। अर्धरात्रि का समय था, प्रकाश करके जब देखा तो वो पांडव नहीं थे, द्रौपदी के 5 पुत्र थे। दुर्योधन ने कहा, अरे तेने तो हमारे कुल खानदान में कोई बालक ही नहीं बचा, अब तो हमारा कुल खत्म हो गया यहीं पर ही। तूने ये किनको मार दिया? ये द्रौपदी के पुत्र हैं। और इसी शोक में दुर्योधन के प्राण चले गए। लेकिन यहां द्रुपद सुता को जब पता चला उसके 5 बालकों को मार दिया, रोने लगी। अर्जुन प्रतिज्ञा लेने लगे, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा जिसने भी मारा है। तब अश्वत्थामा को बंदी बनाया, परंतु अश्वत्थामा के उस बंधत्व को द्रौपदी ने मुक्त करवा दिया। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो गए। क्षमा दान सबसे बड़ा दान है बंधु। और द्रौपदी ने वो क्षमा दान किया अश्वत्थामा को।
ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए द्रौपदी से। कभी कभी मेरे मन में आता है कि ठाकुर जी भी क्षमादानी हैं। नहीं तो हम आप सब लोग तो ऐसे ऐसे कृत्य करके बैठे हैं कि ठाकुर जी के सन्मुख खड़े होने की हमारी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी द्वार खुले हैं उनके। क्यों? क्षमा करना जानते हैं ठाकुर जी। कुछ कुछ ऐसे भाव हैं, ठाकुर जी के बताई गई बातों को जीवन में उतारना है, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन कई कई ठाकुर जी के ही गुण हैं, उनको भी जीवन में लाना चाहिए। उसमें एक गुण ये है क्षमा। ठाकुर जी बहुत क्षमा करते हैं, कितने बड़े बड़े अपराधों पर हमको क्षमा कर देते हैं ठाकुर जी। क्षमा करना सीखिए। और क्षमाशील व्यक्ति भी तभी बनता है जब सत्संग जीवन में हो, नहीं तो उसके चित्त में क्षमाशीलता नहीं होती। द्रौपदी ने क्षमा किया, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, अपना नाम दे दिया द्रौपदी को, मैं कृष्ण, ये कृष्णा। लेकिन अश्वत्थामा को अभी भी बदला लेना था। उसने विचार किया क्या करूं, 5 बालक मार दिए, अब कुछ ऐसा और करके जाऊं कि ये पांडव जीवन भर रोते ही रहें। तभी उसको पता चला कि इन पांडवों के वंश में एक बालक और है जिसका भी जन्म ही नहीं हुआ। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, जिनकी मृत्यु महाभारत में हो गई, उनकी पत्नी अभी सगर्भा है। अगर उसके बालक को मैंने मार दिया गर्भ में ही, तो ये पांडव जीवन भर रोएंगे। अब सोचिए बदला कितनी गंदी सोच तक ले जाता है। सगर्भा माता पर तो सबको दया आ जाती है। एक कंस ने भी दया की थी द्रौपदी जी, देवकी मैया के ऊपर, लेकिन अश्वत्थामा को दया नहीं आई। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, गर्भवती उत्तरा को मारने के लिए, उत्तरा के गर्भ के बालक को नष्ट करने के लिए, उत्तरा ने जैसे देखा ब्रह्मास्त्र आ रहा है, दौड़ी दौड़ी भगवान के चरणों में गई। भगवान द्वारिका जा रहे थे कि पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा दौड़ी दौड़ी गई भगवान के चरणों में और कहा, हे नाथ, मैं भले ही मर जाऊं, मेरे पति को मार दिया महाभारत युद्ध में, मेरे भी प्राण चले जाएं, मुझे तो जीवित रहने का कोई मन भी नहीं है, पर मेरे गर्भ में जो बालक है इसका क्या अपराध है, इसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। हे नाथ, मेरे जितने जप हो, जितने तप हो, जितने पुण्य हो, इतने नहीं है, मैं जानती हूं, पर कृपा करके फिर भी आप कृपा कीजिए, इस बालक की रक्षा कीजिए, मुझे अपनी रक्षा की चिंता नहीं। क्योंकि उत्तरा जानती है कि ये बालक कुल पोषक है, एक योद्धा है, एक राजा है, ये सब नहीं, भगवान का भक्त बनने वाला है। क्योंकि उत्तरा ने गर्भ में बालक को धारण करते समय यही चिंतन किया था कि श्री कृष्ण का अनन्य प्रेमी भक्त बालक जन्मे मेरे गर्भ से। ठाकुर जी ने जैसे उत्तरा को देखा, उत्तरा से कहा, तुम चिंता नहीं करो, सब मंगल होगा। ब्रह्मास्त्र आ रहा था आकाश से उत्तरा की तरफ, ठाकुर जी एक रूप से बाहर खड़े थे, दूसरे रूप से ठाकुर जी ने अदृश्य रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपनी चक्रा नाम की गदा को द्रुत गति से घुमाया और आकाश में ही ब्रह्मास्त्र नष्ट करके उस बालक की रक्षा की। जैसे ही आकाश में ब्रह्मास्त्र नष्ट हुआ, ठाकुर जी सामने ही खड़े हैं, कुछ किया नहीं ठाकुर जी ने तो अंतरंग भाव से रक्षा कर दी। सब लोग जय जयकार करने लगे, द्वारिकाधीश की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। पर ठाकुर जी तुरंत कहते हैं, अरे मेरी जय जयकार क्यों कर रहे हो? बोले आपने रक्षा की। बोले मैंने रक्षा, मैं हिला भी नहीं अपने स्थान से। ये तो उत्तरा का जप है, ये तो उत्तरा का पातिव्रत है, ये उत्तरा का व्रत है, नियम है कि उन व्रत नियम और पातिव्रत के धर्म से उसकी रक्षा हो गई। इसकी जय जयकार करो, इसके धर्म ने, इसके बल ने, इसकी तपस्या ने, उसने रक्षा की है उत्तरा की, मैंने नहीं की है। सब उत्तरा की प्रशंसा करने लगे, लेकिन दूर खड़ी कुंती
भगवान की बुआ, पांडवों की मां समझ गई। बोले ये तो कृष्ण का स्वभाव है, स्वयं सब संभालने के बाद दूसरों को प्रशंसा का पात्र बना देते हैं, स्वयं सब करने के बाद दूसरों को श्रेय प्रदान कर देते हैं। ये तो कृष्ण का स्वभाव है। सब क्रिया संभल जाती है और श्रेय उसको मिल जाता है जो मध्य में खड़ा था, परंतु क्रिया संभाली तो श्री कृष्ण ने थी। ठाकुर जी का स्वभाव है पीछे रहना, अपना नाम ना आने देना। लोग बाग कहते हैं आपका घर बहुत अच्छा है, सब ठाकुर जी का है, लाओ चाबी धर आओ वृंदावन में राधारमन जी के पास, घर लॉक करके। गाड़ी बहुत बढ़िया, आए ठाकुर जी ने दी है, लाओ चाबी दो। नानी याद आ जाएगी, फिर सारे रकम याद आ जाएंगी। इतने करोड़ का बनवाया महाराज जी, आप कह रहे हो राधारमन जी को दिया। कई लोग इतने भी बोलते हाँ दे दिया, उन्हीं का ही है, हम तो इसमें रह रहे हैं बस। ठाकुर जी भी मंद मंद मुस्काते हैं, बोले ज्यादा मत बोले, ठाकुर जी का है। अगर प्रकट होकर मांगने आ गया तो हो जाएगा कल्याण। पर भैया जो बोले भी और माने भी कि सब क्रिया ठाकुर जी की है किसकी? आप में मेरी में सामर्थ है। मैं अगर अपना बल मानूं, मैं अपना सामर्थ्य मानूं कि मैं कथा सुना रहा हूं, देखो इतनी भाग दौड़ करके भी मैं कथा सुना रहा हूं, एक इतना सा कण चला जाए कंठ में और यहां से ये चौक हो जाए, क्या सुना पाएंगे फिर? कुछ भी नहीं। ठाकुर जी ही करवाते हैं। जब तक रखा है कि भाई इससे कथा सुनवानी है, सुनवा रहे हैं। जब लगेगा ठाकुर जी को नहीं इससे बढ़िया कोई और लाना है तो वो भी आएंगे। सब ठाकुर जी की दया से होता है। कुंती समझ गई और कुंती भगवान की स्तुति गाने लगी। बहुत सुंदर कुंती स्तुति है। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, सब लोग गाओ। सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई सहारो। तो आके बांह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम।
तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे। कुंती ने अपनी स्तुति में एक श्लोक गाया है। मैंने एक बार अपने गुरुजी से पूछा कि श्रीमद् भागवत में सबसे पहली स्तुति है कुंती की। कुंती की स्तुति में ऐसा क्या है कि सबसे पहले कुंती स्तुति गाई गई? देखो, निर्माण जिन्होंने भागवत जी का किया, व्यास जी, वो चाहते तो पहले भी कई स्तुतियां प्रसंग कर सकते थे, पर उन्होंने सबसे पहली स्तुति भागवत में कुंती जी की क्यों गाई? ऐसा क्या है कुंती स्तुति में जो अन्य स्तुतियों में नहीं है? कुछ तो विशेष है। हमारे गुरुजी प्रसन्न हो गए, बोले इस बात को आपने पकड़ा और किसी ने नहीं पकड़ा। बोले कुंती की स्तुति में एक विशेषता है जो किसी भक्त की स्तुति में नहीं है। और वो विशेषता क्या है? कि यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धार्त चिरम सुचार्पितम विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। कुंती अपनी स्तुति में एक शब्द कहती है बस, त्वयैव नाथेन। और ये एक शब्द पूरी स्तुति को, सारी स्तुतियों का प्रधान बना देता। भागवत में अनेक स्तुतियां हैं, सबसे पहली स्तुति कुंती की है। पहली स्तुति मतलब नींव कुंती की स्तुति है। ऐसा क्या है कुंती स्तुति में जो अन्य किसी भक्त के भाव में नहीं है? कि सब कहते हैं ठाकुर जी आप हमारे हो, हम आपके हैं, आप हमारे हो, हम आपके हैं, पर कुंती एक शब्द ज्यादा बोलती है। क्या? बोलो केवल आप हमारे हो और कोई हमारा नहीं है। त्वयैव नाथेन। अपने बच्चों के सामने खड़ी है कुंती, पांचों पांडव खड़े हैं, सारे राजघराने के लोग खड़े हैं, सारे परिवार के लोग खड़े हैं, सबके सामने कुंती कहती है केवल तुम हमारे हो और कोई हमारा नहीं है। हमारे सूरदास जी एक पद गाते हैं, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई हैं मन पंछी, जा दिन मन पंछी उड़ जाई हैं। जिस प्रियतम से बहुत प्रेम होता है, जिस प्रियतमा से बहुत प्रेम होता है, भगवान ना करे कभी ऐसा ना हो, पर अगर प्रियतम और प्रियतमा किसी कारण से भगवत धाम चले जाएं, कोई एक दोनों में से, हम पहले ही कह रहे हैं नहीं हो ऐसा कभी किसी के साथ, पर बाय चांस चले गए और आप उसके याद में व्याकुल, कहां चली गई तुम, कहां चले गए तुम, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। रो रहे हैं लोग आपकी व्याकुलता देख करके, या उस व्यक्ति की व्याकुलता देख करके उस गए हुए व्यक्ति ने यमराज जी से कहा, बोले देखो कितना रो रहे हैं मेरे घर के लोग, एक बार मुझे जाने दो वापस। तो यमराज जी बोलेंगे ठीक है, 1 मिनट के लिए तुमको समय दे रहे हैं, जाओ वापस में ले आओ। रात्रि में आया बेचारा, पंखे पे बैठ गया ऊपर, प्रियतमा के नेत्र खुले पानी पीने के लिए, और जैसे ही पानी पी रहा था ऊपर से बोला सुनो। जैसे ही देखा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर से ये कहां से आ गया। हे पंडित जी महाराज, हमारे घर पे कुछ साया वाया हो गया, कहां से आ गए? रिंकी के पापा ऊपर बैठे थे।
सूरदास जी कहते हैं, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं। जिस प्रियतम से आपको अनन्य प्रेम है, यदि वह भी अपने प्राण परित्याग के बाद कभी दिख जाए तो भय लगेगा। भले ही आप कोई कितना भी कहे, नहीं हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरेंगे, आके दिखा दे वो सामने, आप सच में डर जाओगे, आप सच में भयभीत हो जाओगे। अरे कहां तक कहें, परिवार में किसी का अगर भगवत धाम गमन हो जाता है तो उसका शव देखने में भी डर लगता है, नहीं देखा जाता। एक बार को जानवर का शव रास्ते में पड़ा हो, आप गाड़ी बगल से निकाल दोगे, लेकिन किसी मानव का शव पड़ा हो, रास्ता ही बदल देंगे, कहीं ऊपर नीचे पट जाए हमारे। और उनसे हम प्रेम बताते हैं अपना। मानवों से प्रेम होता तो उनकी अनुपस्थिति में भी उनसे प्रेम होता, हमारा होता है। ठीक है, हम अपने प्रियजनों को याद करते हैं, अपने गुरुजनों को, भगवत प्रेमियों को, सबको हम याद करते हैं, पर उनकी अगर वास्तविक उपस्थिति हो गई तो वो व्याकुलता, वो भय के रूप में आएगी। तब सूरदास जी से किसी ने कहा, तो फिर है कौन अपना? बोले, जिसकी अनुपस्थिति में भी वह प्रिय लगता है, और वो उपस्थित हो जाए तो भय तो लगेगा ही नहीं, वो केवल एक है। बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रत रही है। बिन गोपाल को नहीं अपनो, केवल ठाकुर जी। और ठाकुर जी के संबंध के जितने भक्त हैं वो यदि कभी प्रकट हो जाएं तो भय नहीं लगेगा। जिसके संग रहे हैं, खाए हैं, पिए हैं, सोए हैं, सब कार्य किए, वो कभी दिख जाए भय लगेगा। एक बालक आया एक दो कथा पहले, मुझसे आके बोला, महाराज जी कुछ बताओ। मैंने क्या बताएं भैया? बोले, मुझे ना मेरा एक मित्र था, वो चला गया है। मैंने कि ठीक है, फिर? अब वो दिखता है मुझको। तो मैंने कि तुम्हारा तो मित्र था भाई, हो सकता है वो तुम्हारे बिन रह नहीं पा रहा हो। नहीं, वो मुझसे कहता मेरे संग चल। अब मुझे बहुत भय लगता है उससे महाराज जी। मैंने कि क्या करना है, वो फ्रेंडशिप तोड़वा दें आपकी? ठीक है, वो बाद में उसको फिर कई भाव बताए। मतलब आप कैसा प्रेम कर सकते हैं? संसार में प्रेम होता ही नहीं है भैया। अगर प्रेम होता तो उसकी अनुपस्थिति आपको भयभीत नहीं करती। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे। श्री राधा रमण लाल की। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा। ओ तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता